दोस्तों, आज की कहानी है बहू बियान से मेरी बेटी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुबह के ससुर जी शेखर बाबू की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। शेखर बाबू को घर में सभी बाबूजी कहते थे। सभी लोग इधर उधर की बातें करने के साथ ही बाबूजी के कार्य और उनके व्यवहार को याद कर रहे थे। सबकी बातें सुनते हुए शोभा उन दिनों को यादों में खो गई जब वह शादी होकर इस घर में आई थी। सासू माँ सरस्वती और बाबूजी का स्वभाव एकदम विपरीत था। बाबूजी जितने सहन सरल और उदार मना थे, सासू माँ उतनी ही तेज तर्रार थी। घर की बड़ी बहू होने के नाते और बाबूजी के कारण सासू माँ के देवर देवरानी ननद सब उन्हें बहुत मानते थे। कुल मिलाकर घर में उनकी थाक थी। किसी की इज्जत उतारना हो तो उसमें भी सासू माँ कभी पीछे नहीं रहती थी, किसी का भी लिहाज नहीं रखती थी। अहंकार तो उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन बाबूजी का कहाँ घर में पत्थर की लकड़ के समान होता था। वो जब शादी होकर इस घर में आई थी अब उसे घर का कुछ काम नहीं आता था। एक तो उसकी उम्र कम थी, दूसरी वह छोटे परिवार से थी, यानी उसके मायके में सिर्फ माँ मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। और यहाँ ससुराल में बाबूजी सासू माँ और पति सुमित के अलावा 3 कवारी ननद, एक देवर। बड़ी ननद की शादी हो चुकी थी लेकिन ननद का ससुराल उनके घर से 4 घर आगे ही था। अंत बड़ी ननद का अक्सर घर आना जाना लगा रहता था। घर में इतने सारे लोगों को देखकर शुरू शुरू में उसे बहुत घबराहट होती थी। ऊपर से सासू माँ का तेज स्वभाव, जितनी तेज उसकी सासू माँ थी उतनी तेज उनकी बेटियां। उस समय उनके यहाँ घूंघट पड़ता थी लेकिन उसके सर पर कभी साड़ी का पल्लू टिकता ही नहीं था। शायद बाबूजी कई बार देख चुके थे कि उनकी बेटियां कभी घूंघट के नाम पर और कभी घर के काम न आने पर उसे हर वक्त ताने मारा करती। एक दिन घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, तब उसके सिर से पल्लू नीचे गिर गया तो उसकी बड़ी नंद ने बहुत जोर से उसकी कमर में सिकोटी काटी। जब भी घर में ससुर जी रहते थे तब यहाँ किसी बाहर वाले के सामने उसके सिर से पल्लू नीचे गिर जाता था, तब उसकी ननद ने उसे ऐसी सिकोटी काट कर याद दिलाती थी कि सिर पर पल्लू तो इधर बड़ी ननद ने उसे सिकोटी काटी, उधर सासू माँ फुसफुसाहट करने लगी कि ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं, तुम इस घर की बहू हो, बेटी नहीं। कितनी बार समझा दिया। बहू बहू के लगन से रहा कर। उस समय बाबूजी जो कि बरामदे में बैठे कुछ काम कर रहे थे, जब उन्होंने ये सब देखा तो वे अपनी जगह से उठे और उन्होंने तेज आवाज में कहा था, कान खोलकर सुन लो सब लोग। और सासू माँ की तरफ देखकर जोर देकर कहा था, तुम भी सुन लो सरस्वती जी, आज मेरी 4 नहीं 5 बेटियां हैं। शोभा बहू भी आज से मेरी बेटी और इस घर में उसी तरह से रहेंगे जैसे इस घर की बेटियां रहती। वो पल उसके जीवन का अनमोल पल था जिसने अपने ससुराल में उसे एक समाजजनक से स्थान दिलाने के साथ ही घूंघट जैसे बंधन से छुटकारा दिला दिया था। और ससुराल में एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई थी। उस दिन उसके तो जैसे पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उस दिन से उसके सबसे ताने मिलने बंद हो गए थे और थोड़ी दिन में उसकी नन्हे उसकी सहेली बन गई थी। सासू माँ शुरू शुरू में थोड़ी चिड़चिड़ी सी रही थी, फिर वह सामान्य हो गई और कुछ ही दिनों में वह सासू माँ की भी सहती बन गई थी। बाबूजी ने सदियों से चली आ रही परंपरा को तो तोड़कर ऐसी नई परंपरा डाली थी कि जब उसकी देवरानी समिता इस घर में आई थी तो उसे भी बेटी जैसा स्नेह मिला था और उसकी देवरानी की बहुओं को भी घर में बेटियों वाला स्नेह मिलता। भाभी अब किन विचारों में खोई हुई है। देवरानी समिता की आवाज सुनकर वह वर्तमान में लौटी। उसने अपनी देवरानी को कहा, समिता सच बाबूजी इंसान के रूप में देवता थे। मैं अपनी जिंदगी के भी अनमोल को कभी नहीं भूल सकती हूँ। जब बाबूजी ने सबसे कहा था, कान खोलकर सुन लो सब लोग, और सासू माँ की तरफ देखकर कहा था, तुम भी सुन लो सरस्वती, आज से मेरी 4 नहीं 5 बेटियां हैं।
सुबह बहू भी आज से मेरी बेटी, और ये इस घर में उसी तरह से रहेगी जैसे इस घर की बेटियां रहती हुआ ने उस जमाने में, जब घर की बहुएं अपने ससुर जी के सामने नहीं जाती थी, हमें ससुराल में बेटियों सा मान दिया था। आज उसी परंपरा को हमने आगे बढ़ाया, जिसका परिणाम है कि आज हमारे घर की बहुएं भी घर में सदा हंसती मुस्कुराती नजर आती हैं। समिता, हाँ भाभी, आप सही कह रहे। बाबूजी जैसे लिख से हटकर चलने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं, उन्हें हम कभी नहीं भूल सकते।